इक्विटी मार्केट्स आर वॉलेटाइल इन नेचर, ये तो आपने सुना ही होगा, पर क्या इसकी वॉलेटिलिटी और रिस्क को खत्म किया जा सकता है? वॉलेटिलिटी को खत्म तो नहीं, बट कम जरूर किया जा सकता है, और ये आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करके कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में एक ऐसी ही सब कैटेगरी है जो इन्वेस्टर्स को एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के जरिए अच्छे रिटर्न्स भी बनाकर देने का ऑब्जेक्टिव रखती है, और इस सब कैटेगरी को फ्लेक्सी कैप फंड्स के नाम से जाना जाता है। अनलाइक अदर इक्विटी फंड कैटेगरीज जो किसी एक मार्केट कैप जैसे कि लार्ज, मिड या स्मॉल या फिर किसी पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, फ्लेक्सी कैप फंड्स पूरे मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ्लेक्सी कैप फंड्स में फंड मैनेजर के पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि मार्केट आउटलुक को देखते हुए अपने एसेट्स को किसी भी मार्केट कैप या सेक्टर में इन्वेस्ट करें। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे ही फ्लेक्सी कैप फंड की जो है PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। आज हम आपको इस फंड के फीचर्स के बारे में बताएंगे, इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को देखेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि ये फंड आपके लिए सही है या नहीं। आपने अगर अभी तक अपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किए तो अभी हमारा ऐप जेड फंड्स डाउनलोड करके किसी भी ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए। दिस इज इंडियाज ओनली इन्वेस्टमेंट्स ऐप जहां आप देश के टॉप फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लेकर अपने इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए अभी हमारा ऐप डाउनलोड करें, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं 7217746224 पर। मैं हूं कृति और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड एक ओपन एंडेड फ्लेक्सी कैप स्कीम है जो अपने एसेट्स को डायनामिकली अक्रॉस मार्केट कैप्स इन्वेस्ट करता है। फंड अपने पोर्टफोलियो में ग्रोइंग बिजनेसेस रखना चाहता है जो कि रीजनेबल वैल्यूएशंस पर अवेलेबल हैं। फंड के पोर्टफोलियो के लिए स्टॉक सिलेक्शन काफी केयरफुली किया जाता है बेस्ड ऑन पैरामीटर्स लाइक ROE एंड ROCE, ऑपरेटिंग लीडरशिप, कॉम्पिटेंट चैलेंजर इन रिस्पेक्टिव सेक्टर्स एंड साउंड फाइनेंशियल्स जो रिफ्लेक्ट होते हैं उनके हायर ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, लोअर डेट टू इक्विटी रेशियो जैसे कई पैरामीटर्स में। फंड जनरली अपने एसेट्स का 45 to 70% लार्ज कैप्स में एलोकेट करता है और बाकी मिड और स्मॉल कैप्स में। आइए सबसे पहले PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड के पास्ट रिटर्न्स पर एक नजर डालते हैं। पिछले एक साल में फंड ने -2.79% के रिटर्न्स दिए हैं, 3 साल में 25.32% और वहीं 5 और 7 साल में 13.96% और 12.69% के रिटर्न्स दिए हैं। अगर हम फंड की लॉन्च दिसंबर 2013 से आज तक के रिटर्न्स देखें तो वो हैं 12.96%। जैसा कि देखा जा सकता है फंड ने लॉन्ग टर्म में अपने बेंचमार्क को बीट किया है, बट शॉर्ट टर्म में मार्केट को काफी अंडर परफॉर्म किया है। ये एक इक्विटी फंड है तो ज्यादातर एसेट्स इक्विटीज में इन्वेस्टेड हैं। PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड के 94.8% एसेट्स इक्विटीज में इन्वेस्टेड हैं और बाकी डेट इंस्ट्रूमेंट्स या कैश और कैश इक्विवेलेंट्स में हैं। फ्लेक्सी कैप फंड होने के कारण इसके एसेट्स अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशंस इन्वेस्टेड हैं विद एन एलोकेशन ऑफ 64.06% इन लार्ज कैप, 22.39% इन मिड कैप एंड 12.55% इन स्मॉल कैप। अब PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड के स्टॉक और सेक्टर एलोकेशन को देखते हैं। फंड के एसेट्स 42 स्टॉक्स में एलोकेटेड हैं। सबसे ज्यादा एलोकेशन रिलायंस इंडस्ट्रीज में है एट 8.13%, HDFC बैंक में 7.95% और ICICI बैंक में 7.50%। इस फंड के टॉप 10 स्टॉक होल्डिंग 49.23% है। PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड के एसेट्स टोटल 14 सेक्टर्स में एलोकेटेड हैं। सबसे ज्यादा एलोकेशन फाइनेंशियल्स में है एट 24.47% एंड टॉप 3 सेक्टर्स है कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल्स और ऑटोमोबाइल्स जिनकी वेटेज 55.33% है। PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड थोड़ा ओवरवैल्यूड लग रहा है। इसका प्राइस टू बुक रेशियो 3.70 है और प्राइस टू अर्निंग रेशियो 25.12 है। अब फंड के फीचर्स देखते हैं। PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड एक ओपन एंडेड स्कीम है जिसमें ग्रोथ और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल ऑप्शंस दोनों ही अवेलेबल हैं। फंड का AUM यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट एज ऑफ 30 जून 2022 वाज 4,241 करोड़ और इसका एक्सपेंस रेशियो 1.98% है। PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड में अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपीज़ की होनी चाहिए एंड इफ यू प्रेफर टू इन्वेस्ट थ्रू SIP तो मिनिमम SIP अमाउंट 1,000 रुपीज़ है। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से दोनों में से कोई भी मोड चूज कर सकते हैं। इस फंड का बेंचमार्क निफ्टी 500 TRI है। PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड के फंड मैनेजर मिस्टर अनिरुद्ध नाहा, मिस्टर पुनीत पाल जैन और मिस्टर आनंदा पद्मनाभन अंजनेयन है। इस फंड पर रिडेम्पशन पर भी कुछ लोड लगेगा। अगर आप अपने यूनिट्स को परचेज के 90 डेज के अंदर अंदर बेचते हैं तो आपको 0.5% का एग्जिट लोड लगेगा। अगर आप अपने यूनिट्स को परचेज करने के 90 डेज के बाद में बेचते हैं तो इस पर कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। अब बात करते हैं इस फंड पर होने वाले गेन्स पर एप्लीकेबल टैक्स रेट की। क्योंकि ये फंड अपना पैसा इक्विटी सिक्योरिटीज में लगाता है तो इस पर जो भी एप्लीकेबल टैक्स रेट होंगे वो इक्विटी के ही होंगे।
अगर आप यूनिट्स को इन्वेस्टमेंट के 1 साल के अंदर अंदर बेच देते हैं तो उस पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा विच इज़ एट द रेट ऑफ 15%। अगर आप यूनिट्स को 1 साल से ज़्यादा होल्ड करके रखते हैं तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा विच इज़ एट द रेट ऑफ 10%। लेकिन ध्यान रहे ये 10% भी आपको तभी लगेगा जब आपके टोटल कैपिटल गेन्स इन अ सिंगल ईयर 1 लाख रुपीज़ से ज़्यादा होंगे तब। ये तो थी PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और इसके फीचर्स। बट अब सवाल ये आता है कि क्या आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। क्योंकि ये फंड अपने एसेट्स को प्राइमरीली इक्विटी में इन्वेस्ट करता है तो रिस्क तो हाई है। सिंस फ्लेक्सी कैप फंड्स अपना पैसा सभी मार्केट कैप्स में इन्वेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो का ओवरऑल रिस्क कम हो जाता है लॉन्ग टर्म में। क्योंकि अलग अलग मार्केट कैप्स और सेक्टर्स अलग अलग टाइम पर परफॉर्म करते हैं, इस वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की वजह से आपके रिटर्न्स भी प्रोटेक्टेड रहेंगे। फ्लेक्सी कैप फंड्स उन इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा रह सकता है जो एटलीस्ट 3 से 5 साल के लिए अपने इन्वेस्टमेंट्स इक्विटीज में करना चाहते हैं। साथ ही साथ ये बिगिनर्स के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है जो छोटे से अमाउंट के साथ एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन अपने पोर्टफोलियो में ला सकते हैं। अगर स्पेसिफिकली PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें तो एक काफ़ी बड़ा कंसर्न है इसका हाई पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो जो कि 146% रहा है पिछले 1 साल में। यानी कि फंड ने अपनी होल्डिंग्स में काफ़ी चेंजेस किए हैं। फंड की शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है बिकॉज ऑफ अ ग्रोथ फोकस्ड पोर्टफोलियो एंड इट्स पिक्स। अगर आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवा के जानना चाहते हैं कि ये फंड आपके लिए सही रहेगा या नहीं तो अभी हमें व्हाट्सएप मैसेज करें 7217746224 पर और हमारे एक्सपर्ट्स आपकी मदद ज़रूर करेंगे। अगर आपने अभी तक अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किए तो और देर मत कीजिए। इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए आप अभी हमारा ऐप Z Funds प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज इंडियाज ओनली इन्वेस्टमेंट्स ऐप जहां आप देश के टॉप फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लेकर अपने इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपको इस वीडियो को लेकर या फिर किसी भी और फाइनेंशियल प्रोडक्ट को लेकर कोई भी क्वेश्चंस हो तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शंस में और या फिर आप हमारी वेबसाइट zfunds.in पर भी लिख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग Z Funds। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.